बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे सोवरेंटी के बारे में। सोवरेंटी क्या चीज़ होती है? ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, बल्कि असल में ये एक पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हम पढ़ते हैं। डेफिनेशन एंड मीनिंग इसका देखते हैं। ये सुपर एनस का क्या मतलब है कि एक बहुत बड़ा, सुप्रीम या पैरामाउंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये दो मतलब हैं इसके, एक तो बहुत बड़ा और एक बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसका अब मीनिंग देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सॉरी, मीनिंग तो हमने देख लिया। पोजेशन ऑफ एन एब्सोल्यूट अथॉरिटी विद इन अ बाउंडेड टेरिटरी, ठीक है। क्या मतलब कि अब हमने देखा कि जब भी आपकी एक टेरिटरी है, देखें आपकी एक टेरिटरी आ गई, ठीक है, इसके अंदर आपके पास पावर होती है। पावर, ये जो स्टेट है, ये स्टेट का तो कंट्रोल है ना पूरा, ठीक है। ये स्टेट एक जो है ना सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जो कि एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है, ठीक है। ये अथॉरिटी याद रखें कि जो गवर्नमेंट है वो तो चेंज होती रहती है, ठीक है, लेकिन ये अथॉरिटी जो यहाँ पर एक चेयर होती है वो तो अपनी जगह पर एज इट इज़ है ना, ठीक है। तो ये अथॉरिटी यहाँ पर होती ही होती है। इस बाउंड्री के अंदर अपनी जितनी भी जो है ना वो लॉ को एग्जीक्यूट करना है, कुछ भी काम करना है, कोई पॉलिसी बनानी है, तो ऐसी अथॉरिटी जो है ना आपके पास होनी चाहिए। इसी को हम सोवरेंटी कहते हैं, ठीक है। एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ स्टेट इन टर्म्स ऑफ सोवरेंटी, क्या मतलब कि अब हम देखेंगे कि आपको याद होगा पहले हमने जो स्टेट थी उसके हमने जो फीचर्स थे वो हमने डिस्कस किए थे, लेकिन अब हम वो जो स्टेट के फीचर्स हैं उनको हम सोवरेंटी कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है मोनोपली ओवर यूज ऑफ फोर्स, कि जो भी आपकी फोर्स है, जैसे कि पुलिस आ गई, आर्मी आ गई, वो तमाम को स्टेट ही आपका रेगुलेट करेगा, ठीक है। स्टेट विद इन स्टेट इज नॉट परमिसिबल। अगर आपकी स्टेट के अंदर कोई स्टेट बनती है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम रेबल कहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी मोनोपली होती है एक स्टेट की, ठीक है। मोनोपली ओवर रेगुलेटिंग फिस्कल पॉलिसी, क्या मतलब कि आपकी जो करेंसी है, करेंसी आपकी प्रिंट करनी है, कितनी प्रिंट करनी है, ठीक है, किस हिसाब से प्रिंट करनी है, उसका डिज़ाइन क्या होगा, जो भी कुछ है वो आपका कौन डिसाइड करेगा? वो आपकी गवर्नमेंट ही डिसाइड, जो आपकी स्टेट है वो डिसाइड करेगी, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड को कौन कंट्रोल करेगा? वो भी आपका स्टेट ही करेगा। इन्फ्लेशन को गिराना या बढ़ाना, उसके अलावा इंटरेस्ट रेट आ जाता है और कई चीज़ें आ जाती हैं। ये तमाम चीज़ें कौन रेगुलेट करेगा? ये आपका स्टेट ही करेगा, और ये इसी को हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। मोनोपली ओवर लॉ मेकिंग, क्या मतलब कि अब आप जो जो आपकी जो कोई भी आपने कानून बनाना है वो आपका स्टेट ही बनाएगा, ठीक है। जिसमें आपका स्टेट के अंदर आपको पता है लेजिस्लेचर होता है। आपको पता है जो हमने सेंट्रल अथॉरिटी की बात की थी, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। 3 हिस्से कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका लेजिस्लेचर होता है, ठीक है, एक आपका एग्जीक्यूटिव होता है और एक आपका जुडिशरी होता है, ठीक है। फिलहाल हम जो है वो इसमें जो मोनोपली ओवर लॉ मेकिंग है उसमें आपका लेजिस्लेचर जो है ना वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसी के पास सोवरेंटी होती है लॉ मेकिंग की, ठीक है। फिर आपका पेनल्टीज, जेल्स, अदर पनिशमेंट्स, इसमें आपका जुडिशरी का भी आप रोल देख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपका आ जाता है। तो इसके अब आपके पास 2 डायमेंशंस होते हैं सोवरेंटी के। वो तो हमने, चलो फीचर्स तो हमने देख लिया ना स्टेट के सोवरेंटी के कॉन्सेप्ट में। तो अब हम इसके डायमेंशंस देखते हैं, जो कि आपका पहला है इंटरनल सोवरेंटी। इंटरनल हमने जो अब बात की है ज़्यादातर वो हमने इंटरनल ही की है। इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ हमने बात कर ली कि ये आपका जो है ना एक सोवरेंटी होती है, मोनोपली होती है ओवर द, आपने देखा था कि ओवर लॉ मेकिंग, ठीक है। तो ये लॉ आपने सिर्फ लॉ मेकिंग ही नहीं है, उस लॉ को इन्फोर्स भी करना है। ये आपका जो है ना वो इंटरनल सोवरेंटी है। तो जो आपका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है, इसका ये मतलब है कि आपकी एक टेरिटरी, ठीक है, तो उस टेरिटरी के अंदर आप अपना जो लॉ है उसको इन्फोर्स करते हो। एक्सटर्नल सोवरेंटी क्या होती है? कि आप इंटरनेशनल अफेयर्स को रन करते हो, यानी कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी आप फॉर्मुलेट करते हो विदाउट एनी फॉर्म ऑफ फॉरेन इंटरवेंशन, ठीक है। किसी दूसरे मुल्क के इंटरवेंशन को आप बर्दाश्त नहीं करते हो, यही आपकी जो है वो एक्सटर्नल सोवरेंटी होती है। फिलॉसफी ऑफ सोवरेंटी देखते हैं, ये समझते हैं कि इसकी फिलॉसफी क्या है।
थॉमस हॉब्स की हमने बात की थी, यहाँ पर हम थोड़ा सा थॉमस हॉब्स के नज़रिए को थोड़ा सा सोवरेंटी के कॉन्सेप्ट में भी हम देखेंगे, ठीक है। थॉमस हॉब्स ने, आपको पता है, एक थॉट प्रोसेस किया था। उस थॉट प्रोसेस में उन्होंने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी कि स्टेट ऑफ नेचर कैसी होती है। उसमें उन्होंने सोचा था कि जब एक स्टेट ऑफ नेचर थी जहाँ पर एनार्की थी, यानी कि कोई गवर्नमेंट नहीं थी वहाँ पर, ठीक है, एक इंडिविजुअल के ऊपर भी कोई गवर्नमेंट नहीं थी, ऐसा दौर भी था जिसको हम कहते थे स्टेट ऑफ नेचर। इसके अंदर ह्यूमन नेचर जो थी वो शॉर्ट, नास्टी, ब्रुटिश, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप जो है ना वो एक तो शॉर्ट है, यानी कि आप मारे जा सकते हो कभी भी, आप जो है ना वो यू कैन बी किल्ड, ठीक है। तो आप जो है ना वो आपकी ज़िंदगी वो शॉर्ट हो गई। नास्टी हमने बात कर ली थी कि भाई आप जो है ना एक फेयर है, आपको हर वक्त एक फेयर है आपको कि आपको कोई मार सकता है, ठीक है। और ब्रुटिश यानी कि आप किसी और को भी मार सकते हो, कैन किल एनीबॉडी। अब यहाँ पर ये हमारा स्टेट ऑफ नेचर था, ठीक है। इसके अंदर फिर आपका कॉन्फ्लिक्ट एंड वेंडाटा, यानी कि वेंडाटा का मतलब है कि लोग अपने जो है ना वो बदले लेते हैं लोगों से, और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं एक दूसरे के साथ, जो है ना वो फड्डे होते हैं। आपको पता है, आपने एक को मारा तो अगला अपना बदला भी आपसे लेगा। तो इस वायलेंस को, जो एक वायलेंस थी, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत थी, ठीक है। और इस वायलेंस को ख़त्म करने के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि जो जितने भी लोग हैं, आप देखें ये आज़ाद हैं, हर बंदा आज़ाद है, ऊपर कोई गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पर कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, एब्सेंट ऑफ जो है ना वो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये आप देखेंगे कि सारे आज़ाद है, तो ये सब मिल के क्या करेंगे, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, और एक ही बंदे को आप क्या करेंगे, अपनी जो फ्रीडम है वो हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। और उन्हीं अपने में से ही किसी एक को यहाँ पर ले आएंगे, किसी एक को आप लीडर बनाएंगे अपना, और अपनी फ्रीडम उसको आप दे देंगे कि अब जो आपकी आज़ादी है वो आप तो आज़ाद नहीं है, वो एक बंदा जो है ना वो आज़ाद है, वो मार सकता है किसी को भी, वो किसी बंदे को पनिश भी कर सकता है, ठीक है। वो किसी बंदे को के साथ से बदला भी ले सकता है, कुछ भी वो कर सकता है। तो अपनी फ्रीडम आपने उसको दी अब, लेकिन आप लोग जो है ना वो बाउंड हो चुके हैं। तो यही एक कॉन्सेप्ट था आपका लेवायथन का, इसी को हम लेवायथन कहते हैं। कि वो जो आपका एक बंदा आया उसको हम क्या कहते थे, उसको हम किंग कहते थे, ठीक है। और कैन बी कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, अगर आप यहाँ पे किंग के बजाय एक लॉ को आप बिठा दो, ठीक है, कानून को आप बिठा दो कि ये जो किंग होगा ये खुद भी इस कानून का पाबंद होगा, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आ जाता है, ठीक है। वोटिंग एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, यही सिस्टम आपका कहलाता है लेवायथन। हमने लेवायथन को देख लिया, तो आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए एक लेवायथन मुंतखब किया, और आपने अपनी जो है ना जो विल थी, फ्री विल थी, या अपनी फ्रीडम थी, वो आपने सौंप दी उसको। ये आपका जो लेवायथन का कॉन्सेप्ट आया, यहीं पर हमें जो है ना वो यहीं से सोवरेंटी का जन्म हुआ। फिर लाजमी सी बात है, क्योंकि एक इंडिविजुअल बंदे की कोई सोवरेंटी नहीं होती, सोवरेंटी एक स्टेट की होती है, और उस बाउंड्री की होती है, और उस बाउंड्री के अंदर एक किंग की होती है, एक लेवायथन की जो है ना वो एक उसकी सोवरेंटी होती है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स ऑफ सोवरेंटी, ठीक है। एब्सोल्यूटनेस, पहली बात सबसे कि इसके अंदर एब्सोल्यूटनेस है, यानी कि अनलिमिटेड पावर्स हैं स्टेट के पास, किसी भी किस्म की पावर्स हैं। वो पनिश भी कर सकता है किसी को डिपोर्ट भी कर सकता है, वो अपने मुल्क से आप उसको किसी को निकाल भी सकता है वो बंदा, ठीक है। वो जो आपका जो गवर्नमेंट होगी या जो स्टेट है आपकी, ठीक है, हम स्टेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि स्टेट के अंदर जो है ना वो गवर्नमेंट ही नहीं आती, सिर्फ आपका जो है ना वो लेजिस्लेचर भी आता है, आपका जो है ना वो जुडिशरी भी आता है, ठीक है। तो हम स्टेट की बात कर रहे हैं, ये जहन में रखना है आपने, हम गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे। गवर्नमेंट तो बदलती रहती है ना, गवर्नमेंट तो हर 5 साल के बाद बदल जाती है, कोई नया बंदा आ जाता है, लेकिन स्टेट तो वही है ना। उस स्टेट के अंदर डिपार्टमेंट जो कि आपका एग्जेक्टिव है, आपका लेजिस्लेचर और जुडिशरी है, वो तो सेम है, वो तो वही रहेंगे, ठीक है। उनके अंदर बंदे चेंज होंगे ना, तो उनकी अथॉरिटी वही रहेगी, वही सेम रहेगी, लिहाजा हम इसको कहते हैं कि एब्सोल्यूटनेस है यहाँ पर, ठीक है। यूनिवर्सैलिटी है, यानी कि कोई भी स्टेट के अंदर बंदा होगा,
कोई भी इंडिविजुअल होगा उसके ऊपर वो जो लॉ आप बनाओगे या कोई भी आप प्रैक्टिस करोगे वो उस एक एक बंदे के ऊपर, हर एक बंदे के ऊपर वो आपका अप्लाई होगा, वो लॉ, वो कानून या कोई भी पॉलिसी आप बनाओगे। ठीक हो गया। फिर क्या है, आपका परमानेंस है इसके अंदर, यानी कि ये परमानेंट चीज़ है एक, ये गवर्नमेंट की तरह नहीं है जो कि आप जो है ना गवर्नमेंट बदलती रहती है। ये स्टेट की एक सोल है, ये आपकी जो है ना जो स्टेट होता है, रियासत होती है, उसकी सोल है। लेकिन गवर्नमेंट जो होती है वो सोल नहीं होती, ये जहन में रखें। स्टेट की हमने बात कर ली, लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी और आपका एग्जीक्यूटिव जो होता है जिसके अंदर पीएम ऑफिस होता है आपका। ठीक है, ये पीएम ऑफिस जो है आपका, ये तो आपका परमानेंट ही रहेगा ना। ठीक है, पीएम जो बंदा है एक, वो बहरहाल चेंज होता रहेगा, लेकिन ये ऑफिस तो वही है आपका। बात हमने की थी चेयर की ना, तो वो चेयर तो सेम है ना। फिर ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी आपकी सेम है। आप देखते हैं जैसे आप लोग अब सीएसएस करके जो है, आप जब सीएसपी बनेंगे तो आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर आएंगे, तो आप तो नहीं हर 5 साल के बाद जो है ना चेंज हो जाएंगे, आप तो रहेंगे वहीं पर। लेजिस्लेचर है वहां पर आपकी। ठीक है, कानून साजी का जो इदारा है जो आपकी, ठीक है, इदारा तो आपका रहेगा ना, बंदे ठीक है वहां पे इलेक्ट होते रहते हैं। इसकी मिसाल भी आपका पीएम ऑफिस की तरह है। ठीक है, ये भी एक ऑफिस है आपका। इनएलियनेबिलिटी क्या मतलब, वन कांट एग्जिस्ट विदाउट अदर, स्टेट नीड सोवरेनिटी टू एग्जिस्ट एंड वाइस वर्सा। हमने बात की थी कि एक इंडिविजुअल की कोई सोवरेनिटी नहीं होती है, सोवरेनिटी हमेशा स्टेट की होती है, और सोवरेनिटी को एक्सरसाइज करने के लिए आपको स्टेट की बहरहाल ज़रूरत होती है। इसी का मतलब है इनएलियनेबिलिटी। और ये भी नहीं है कि स्टेट हो मगर सोवरेनिटी ना हो, तो फिर वो स्टेट कहलाएगी नहीं ना। अगर वहाँ पर सोवरेनिटी नहीं होगी, बहुत सारे ग्रुप्स का या इंसर्जेंट्स या रेबल्स का राज होगा उस ग्रुप के ऊपर, तो फिर आप उसको सोवरेन स्टेट नहीं कह सकेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ काइंड्स ऑफ सोवरेनिटी। ठीक है, पहली है लीगल सोवरेनिटी। इसके अंदर आपका लेजिस्लेचर और जुडिशरी आ जाता है। लेजिस्लेचर क्या करता है, कानून बनाता है, लॉ मेकिंग करता है, और जुडिशरी क्या करता है, उस लॉ को रिव्यू करता है। उस लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, उसको रिव्यू करता है कि वो जो लॉ बनाया है लेजिस्लेचर ने वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की हुक्मरानी आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, लॉ मेकिंग एंड प्रोटेक्टिंग बॉडी, तो ये प्रोटेक्टिंग बॉडी आपकी कौन है, जुडिशरी है। लॉ मेकिंग बॉडी लेजिस्लेचर हो गई। डिज्योर एंड डिफेक्टो, ये भी एक काइंड है सोवरेनिटी की। तो डिज्योर क्या होती है, वो आपकी परमानेंट, डिज्योर का मतलब ही परमानेंट है, रियल है। ठीक है, कोई एक्चुअल, इसको हम कहेंगे एक्चुअल। ठीक है, तो ये आपकी जो है ना वो एक्चुअल सोवरेनिटी आ जाती है। जबकि डिफेक्टो के साथ अगर इसको आप कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि डिफेक्टो क्या होता है कि वो वर्चुअल पावर होती है। मिसाल के तौर पर आपकी मार्शल लॉ, कोई भी अगर मार्शल लॉ आपका लगता है पाकिस्तान के अंदर, और जो आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो उस नई गवर्नमेंट को, जो कि कोई मार्शल लॉ, कोई डिक्टेटर आया है, उस गवर्नमेंट को वो आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज नहीं करती, उसको हम डिफेक्टो कहते हैं। ठीक है, वो डिफेक्टो सोवरेनिटी होती है, यानी कि आपने उसको एक ऑफिशियल स्टेटस तो नहीं दिया, लेकिन चले ठीक है, फिर भी आपने कुछ टाइम तक उसको जो है ना वो दिया है कि वो अपनी जो है ना वो एक्सरसाइज करे, प्रैक्टिसेस। फिर आप देखेंगे अगर बाद में वो जो है ना वो पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट किया, ये फिर इंटरनेशनल लॉ के भी कुछ रूल्स इसमें आ जाते हैं, वो हम इंटरनेशनल लॉ में ही देखेंगे। तो बहरहाल इसकी मिसाल जो है ना वो है यमन हूतीज भी हैं आपके। जैसे कि आपने देखा है कि यमन के अंदर हूतीज ने जो है ना कुछ इदारे को, कुछ इलाके को जो है ना आपका गवर्न करना शुरू किया हुआ है। तो वो जो गवर्न कर रहा है वो उस इलाके को, वो एक्चुअल तो नहीं है ना, वो तो हम फिर भी पूरी दुनिया उसको, उनको जो है ना वो क्या मानती है, पूरी दुनिया उनको रेबल्स ही मानती है। ठीक है, तो अब पूरी दुनिया का जो ओपिनियन है वो मैटर करता है। ठीक है, और डिज्योर क्या होता है वो आपको लाजमी बात है, आप समझ में आ ही गया होगा कि जो परमानेंट होता है, एग्जिस्ट करता है, जो दुनिया उसको रिकॉग्नाइज भी करती है। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी क्या चीज़ होती है कि इनपुट एंड फीडबैक। आपको पता है पॉलिटिक्स का हमने बात की थी कि पॉलिटिक्स होता क्या है आपका, पॉलिटिक्स के अंदर आपका जो है ना वो एक किस्म की एक गवर्नमेंट होती है आपकी। ठीक है, स्टेट को चलाने के लिए एक इदारा होता है जिसको हम जो है ना वो एक जिसको हम पॉलिटिक्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स करते हैं ना हम स्टेट को चलाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए बेसिकली। तो इसमें इनपुट और फीडबैक को मद्देनजर रखकर आप क्या करते हो, पॉलिटिक्स करते हो। ठीक है, कोई कानून बनाते हो,
पॉलिटिक्स का यहाँ पे फिलहाल मतलब आप लोग यहाँ पे गवर्नमेंट सपोज करें, गवर्नमेंट, ठीक है, बीच में इनके गवर्नमेंट, इनपुट और फीडबैक के बीच में क्या है, गवर्नमेंट है, ठीक है। अब ये फीडबैक को कौन देगा, ये आप वही इंडिविजुअल्स जो है आपके वही देंगे। पब्लिक ओपिनियन आ जाता है इसमें, मीडिया, रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं वो आपका जो है ना, एनजीओस, फिर आपके ट्रेडर्स, बिजनेस कम्युनिटी, इनका जो ओपिनियन होता है, इनका जो फीडबैक होता है उसी को हम ओपिनियन कहते हैं, वो बहुत मायने रखता है, ठीक है। ये उनकी सोवरेंटी होती है, ये उन लोगों की, इस मीडिया ग्रुप्स, ठीक है, रिलीजियस स्कॉलर्स, ये उनकी जो है ना सोवरेंटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये उनके पास पॉलिटिकल सोवरेंटी है, एनजीओस के पास पॉलिटिकल सोवरेंटी है, ट्रेडर्स, बिजनेस कम्युनिटीज जितनी भी है उनके पास आपकी पॉलिटिकल सोवरेंटी होती है, ठीक है। पॉपुलर सोवरेंटी क्या होती है, आपने सुना होगा कि सोवरेंटी बिलोंग्स टू पीपल, यानी कि लोगों की सोवरेंटी, आम आदमी, एक आम लोगों की सोवरेंटी। ऑल्दो हम पहले बात कर चुके हैं कि जो है ना आपका इंडिविजुअल की कोई सोवरेंटी नहीं होती है, लेकिन उन इंडिविजुअल को जब आप एक स्टेट के अंदर, हम उन इंडिविजुअल को एक स्टेट के अंदर देखते हैं तो फिर क्या होता है, फिर हम उन्हीं जो बंदे होते हैं आपके, आम आवाम होती है, उनकी सोवरेंटी को हम कंसीडर करते हैं ना। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपकी रिपब्लिकनिज्म की है, जिसमें वोटिंग होती है, वोटिंग राइट दिया जाता है, हर सिटीजन वोट करके अपने मनपसंद आदमी को, अपनी जो है ना, वो हमने बात की थी लेवायथन, तो वो लेवायथन ये वोटिंग के जरिए आप इलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अपनी मनपसंद आदमी को ना। तो इसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं जो कि 18+ होंगे, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आपका जो प्रिंसिपल है वो यही है, ठीक है, कि 18+ आदमी होना चाहिए, बंदा होना चाहिए, मेल हो या फीमेल हो, वो वोट करेगा, ठीक है। ये उसको सोवरेंटी दे दिया आपने, वोटिंग राइट दिया उसको, मतलब आपने उसको सोवरेंटी दे दी। नॉमिनल सोवरेंटी, ये क्या होता है नॉमिनल का मतलब होता है बराए नाम, यानी कि जो कि बस बराए नाम होता है। जैसे कि आपकी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है ना, वो आप देखें बराए नाम की सोवरेंटी है उसके पास, वो हेड ऑफ स्टेट तो है लेकिन कोई सोवरेंटी उसके पास, कोई इख्तियारात नहीं है। आप देखते हैं ज़्यादातर इख्तियारात आपके प्राइम मिनिस्टर के पास है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। इसी तरह से क्वीन है यूके के अंदर, तो वो भी बराए नाम है, खाली उसने सिग्नेचर करना है, सिग्नेटरी अथॉरिटी है बस, और कोई काम नहीं है उसका, कोई डिसीजन मेकिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक नॉमिनल सोवरेंटी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो सोवरेंटी का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सोवरेंटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है, ताकि पता चले कि भाई वीडियो के अंदर आप लोगों को समझ आ रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, किन एरियाज़ पर मुझे खुद काम करने की ज़रूरत है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।